हर बार रिज़ल्ट के बाद क्या होता है कि यूजुअली सेल्फ डाउट होता है कि शायद हमसे ही गलती हो गया होगा कहीं। यूजुअली टीचर या सोसाइटी भी हमसे मतलब यही कहते हैं कि अगर सेल्फ रियलाइजेशन करना हो तो खुद से पूछो कि तुमने अपना 100% दिया कि नहीं दिया। मेरे नज़र में ना पर्सनली ये जो 100% वाला कंसेप्ट है ना कि तुमने 100% अपना दिया कि नहीं दिया, ये कंसेप्ट ही गलत है। इसका 2 रीज़न है। पहला जो रीज़न है वो एक कहानी से हम आपको समझा सकते हैं कि ऐसा मान लेते कि 2 दोस्त है ना, बचपन से साथ रहा है, बिल्कुल बचपन से सेम स्कूल में पढ़ा है, साथ में पढ़ा है। दोनों का जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है फैमिली का वो ऑलमोस्ट क्या है कि सेम ही है। दोनों जो है 10th 12th पास करते हैं है ना, बाहर कहीं जाते हैं, कोई इंस्टीट्यूट में जो है वो एडमिशन करवाते हैं। दोनों साल भर जो है या 2 साल जो है वो तैयारी करते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, रिज़ल्ट आता है और जो मार्क्स है वो मान लेते एक का 450 है, 450, दूसरे का 525 है। तो ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि दोनों ऑलमोस्ट सेम मेहनत किए है ना। जो 525 वाला है वो 450 से थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया तो थोड़ा ज़्यादा मार्क्स आया। लेकिन ये जो सोसाइटी जो आज 100% पूछ रही कि तुम 100% दिए कि नहीं दिए, इनका ही नज़रिया जो है वो 4-5 महीने बाद दोनों के लिए बदल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 450 वाला है उससे कोई 5 महीने बाद पूछने को तैयार नहीं है कि तुम 100% दिए नहीं दिए, क्या किए। जबकि 525 वाले से मतलब यही क्वेश्चन किया जा रहा है कि तुम 100% दिए नहीं दिए, खुद से पूछो, सेल्फ रियलाइजेशन करो वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली है क्या कि सब कुछ तो सेम है ना। इकोनॉमिकली भी दोनों सेम हैं, सेम स्कूल में पढ़े हैं, ऑलमोस्ट सेम सा मेहनत किए हैं। तो लेकिन अंतर क्या है पता है? अंतर है कैटेगरी में। 525 वाला अनरिजर्व है, जबकि 450 वाला जो है वो मान लेते हैं SC कैटेगरी से। 450 वाले को मिल जाता है कॉलेज, वो जाता है कॉलेज है ना। और जब वो फ़ोटो डालेगा कॉलेज के कैंपस का, जब एप्रन में वो फ़ोटो डालेगा तो उससे कोई पूछेगा भी नहीं ये सोसाइटी में कि तुम मेहनत किए थे नहीं किए थे, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग मान चुके हैं, सोसाइटी वाले ये पहले से मान लेते हैं कि जो कॉलेज में है वो अपना 100% दिया तभी आज कॉलेज में है ना। और डॉक्टर बनने को है, कल को डॉक्टर बन जाएगा। जबकि 525 वाला जो है उससे ये कोई पूछने को भी तैयार नहीं कि तुम कितना मेहनत किए थे है ना। कॉलेज नहीं मिला मतलब फेलियर, आपका मार्क्स कितना ये मैटर नहीं करता है। तो यही है कि फॉल्ट यही है ये कंसेप्ट में कि इसका 100% का वैल्यू ही फिक्स नहीं है। सेम एग्ज़ाम, सेम स्टेटस, सेम स्कूल, ऑलमोस्ट सेम सा मेहनत, सेम बच्चे, लेकिन दोनों के लिए उनका 100% अलग हो जाता है ना। तो ये है। दूसरा जो रीज़न क्या है कि जब एक बार सिलेक्शन नहीं होता है ना, मान लेते हैं कि आपका मार्क्स 500 से ज़्यादा है ना, या आप काफ़ी क्लोज चूक गए हो, तो जो सिलेक्शन नहीं होता है ना तो खुद से ही दिल से आवाज़ नहीं आता है। लगता है जब एक बार सिलेक्शन नहीं होगा तो ऐसा लगता है कि शायद हमसे ही कहीं गलती हो गया हो, शायद उस दिन कम पढ़ लिए हो, थोड़ा सा और अच्छे से मैनेज करते। मतलब कहने का हुआ कि आप साल भर मेहनत की, आपको मालूम है, लेकिन जब एक बार सिलेक्शन नहीं होता है, जब मार्क्स आ जाता है तो खुद से ही लगता है ना, सेल्फ डाउट होने लगता है कि नहीं शायद 100% नहीं दिए हों, ऐसा है। तो ये तो 2 बातें हैं है ना। तो मेरे नज़र में तो ये जो कंसेप्ट है यही गलत है। कोई भी एस्पिरेंट जो सीरियस है ना वो अपना 100% ही देता है, वो अपना 100% ही देता है। कोई नहीं चाहता है कि मेरा सिलेक्शन ना हो या हम मतलब कि 1 साल ड्रॉप करें। अब दिक्कत क्या है ना कि हम हैं इंसान, कोई रोबोट तो है नहीं कि हमारा परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है वो साल भर बिल्कुल लीनियर रहेगा। हम इंसान है ना। हमारे में क्या है कि इमोशंस इन्वॉल्व होता ही होता है। अब तो परफॉर्मेंस ग्राफ लीनियर होने का चांस कम है, मेरे नज़र में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब परफॉर्मेंस से क्या याद आया कि क्लास में तो सर पढ़ाते हैं है ना, इसी नीट की प्रिपरेशन में सर पढ़ाते हैं कि कार्नोट इंजन भी जो है वो 100% एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म नहीं करता है। लेकिन जब थोड़े ही मार्क्स से आप चूक जाएंगे तो आपसे सवाल होगा कि 100% दिए कि नहीं दिए है ना। अब हमारी नीट की जर्नी में
हम अकेले तो हैं नहीं, फैमिली है ना। बेशक हम कहीं दूर हो, घर पे ना हो, है ना, हम अवॉइड करते हैं और फैमिली भी अवॉइड करती है कि डिस्ट्रैक्शन ना हो, है ना, कोई भी इमोशन बीच में ना आए। लेकिन कुछ ऐसे मतलब कि है ना इमोशंस हैं जो कि अनअवॉइडेबल हैं। अब मान लेते कि किसी की है ना, किसी की कज़न की अगर शादी है ना, किसी की बहन की अगर शादी है, सिबलिंग की शादी है ना, या किसी अपने क्लोज रिलेटिव के साथ है ना कुछ मिस हैपनिंग हो गया हो, एक्सीडेंट हो गया, तो मतलब कैसे कितना अवॉइड करेगा कोई भी इंसान। फिर से यहाँ पर आता है कि प्रिपरेशन में फिज़िक्स में पढ़ाते हैं कि मशीन जो है वो भी जो है एरर के साथ काम करती है। कोई भी मशीन ±1%, बिलो 5%, ±4%, 3%, 5% एरर पढ़ाते हैं। तो मेरा कहना है कि जब मशीन के साथ जो कि वेल प्रोग्राम्ड है उसके साथ जब एरर है मशीन के साथ, तो मतलब हमारे भी रियल लाइफ में थोड़ा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा तो एरर का गुंजाइश है ही, है ना। तो ये तो है सेल्फ रियलाइजेशन वाला। ये क्या है, खैर यह जो है, ये बात जो है पूरा ये मेरा पर्सपेक्टिव है और मेरे नज़र में बिल्कुल सच भी है। शायद सुनने में आपको अच्छा लगा हो या सच भी लगता हो, शायद दिल में जगह हो इन बातों के लिए, लेकिन फैक्ट ये है कि रियल लाइफ में इन बातों के लिए कोई जगह नहीं है। आपका सिलेक्शन होता है तो है ना आप विनर हैं, सिलेक्शन नहीं होता है तो आप फेलियर हैं। तो क्या मतलब, अब क्या, तो फिर से वही कि जहाँ से शुरू के वहीं लौटना है। वहीं आते हैं, साल भर है ना जी जान लगाकर मेहनत की और अब टाइम आ चुका है कि बैठकर अब फिर से वही ढूंढें, है ना, कि गलती कहाँ हुआ। तो आइए है ना साथ मिलकर बैठते ढूंढते कि गलती कहाँ हुआ। अगर मेरे नज़र में अगर हम देखें तो गलती जो नज़र आता पहला है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी सुनते ही सबको लगता है कि क्लास नहीं करना या टेस्ट नहीं देना, ऐसा नहीं है। मेरा कंसिस्टेंसी से वो मतलब नहीं है। मेरा कंसिस्टेंसी से मतलब है दो। पहला तो ये कि वही कि जैसे कोई ना कोई फंक्शन ऐसा होगा जो कि आप अनअवॉइड कर, मतलब कि अनअवॉइडेबल है, जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब जैसे पिछले साल क्या था कि कज़न मतलब मेरी कज़न की शादी थी, ठीक ना। तो शादी तक तो ठीक है, आप ठीक है बहुत कम दिन जाइएगा तो 2 दिन 3 दिन तो कम से कम तो रहिएगा, है ना। अब दिक्कत यहाँ भी नहीं है, 2-3 दिन तो मैनेजेबल है। जब लौटते हैं ना तो हर स्टूडेंट अलग है, किसी को सेटल होने में थोड़ा कम टाइम लगता है तो किसी को थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। अब क्या है कि बहुत दिन बाद यूजुअली सारे कज़न है ना, सारे रिलेटिव्स एक साथ एकजुट होते हैं, काफ़ी मज़ा आता है। अब वहाँ से लौटने के बाद पहला तो 2-3 दिन मन नहीं लगता है ना, बिल्कुल मन नहीं करेगा किताब उठाने का, लेकिन ज़बरदस्ती पढ़ते हैं और फ्लो आने में मेन टाइम लगता है। कहाँ फ्लो आने में कि मेरे साथ खासकर 7, 8, 10 दिन भी लग जाता है कि जो जिस फ्लो में छोड़ कर गए थे वो फ्लो आते आते लग जाता है। 1 वीक तो आराम से ही लग जाता है ना। तो ये है कंसिस्टेंसी वाला। दूसरा जो मेरा ये है कहना कंसिस्टेंसी को लेकर, वो ये है कि मतलब कि जब तैयारी शुरू करे कोई भी स्टूडेंट मेरे नज़र में, तो मेरे साथ तो खासकर कि साल भर सेम कंसिस्टेंसी से नहीं चल सकता। मतलब पहले दिन से 10-12 घंटा जो है वो नहीं पढ़ सकता है, खासकर मतलब मेरे केस में ऐसा है। तो ये 2 कंसिस्टेंसी को लेकर लगता है कि ये 2 प्रॉब्लम है जो हुआ होगा। दूसरा है क्या कि सिलेबस कंप्लीशन, कि सिलेबस कब कंप्लीट होता है इसको लेकर। यूजुअली क्या है कि अभी मिड सितंबर है ना, मान लेते रिजल्ट के बाद अगर कोई शुरू करता है तो जनवरी फरवरी तक तो कोई भी इंस्टीट्यूट ले लेगा ख़त्म करने में सिलेबस, है ना। तो हमारे माइंड में ऐसा है कि है ना दिनों दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ऐसा माइंड में है, खासकर मेरे माइंड में, कि 1-1.5 महीना तो रिवीजन के लिए चाहिए, बफर टाइम हो हमारे पास, है ना, मार्जिन हो हमारे पास, कम से कम 1-1.5 महीना तो चाहिए, क्योंकि इतना सिलेबस है, सब रिवीजन करना और वो भी मतलब कट टू कट एकदम एंड टू एंड रिवाइज करना है ना। तो ये है कि बफर होना चाहिए। लास्ट ईयर क्या हुआ, या यूजुअली फरवरी तक मान लिए ये ख़त्म होता है सिलेबस, है ना, तो 1-1.5 महीना तो फिर इसी में चला जाता है ना। टेस्ट होगा, सीरीज मतलब चलता है जब टेस्ट का, माइनर मेजर का, तो वो 1-1.5 महीना तो आराम से ही ले लेता है।
तो दिक्कत वही आता है कि करंट वाला पोर्शन तो होता जाता है, या जो टेस्ट है वो करना है उसमें तो ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होता है। दिक्कत होता है कि पीछे वाला रिवीजन हो या फिर जब मेजर होने लगे तब। तो लास्ट में मतलब जब 2-3 मंथ यूजुअली होता है ना, जब जैसे फरवरी में ख़त्म हुआ सिलेबस, तो मार्च मतलब फरवरी मार्च वाला जो मंथ होता है ना, इसमें जो है वो कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है कि क्या पूरा रिवीजन, सिलेक्शन तो दूर की बात है, पहले तो जो सिलेबस सामने आके सामने वो यही मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि क्या पूरा हर क्वेश्चन रिवीजन हो पाएगा, फिजिक्स का नहीं हो पाएगा ये वाला। तो ये है मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब इस बार कि यही वाला था कि फिजिक्स मेरा मतलब 2 में मतलब हमको लग रहा था, एक ऑर्गेनिक में और दूसरा क्या हो गया कि वो वाला मतलब फिजिक्स का जो यूजुअली सबका होता है। बायो तो इतना बार रिवाइज कर लेते कि पहले ही 2-3 मंथ में 4 मंथ में है ना, बहुत बार रिवाइज कर लेते। तो बायो का तो ऐसा हाल था कि 1.5 मतलब कि दिन मैक्सिमम, पूरा 11th और 12th 1.5 दिन 2 दिन में मैक्सिमम हम बता रहे हैं, 2 दिन में रिवीजन हो जाता था, है ना। क्योंकि जो सर थे है ना मेरे, वो बहुत ही प्रिसाइज पढ़ाते थे, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते थे, तो वो हो जाता था। प्लस में इतना बार पढ़ चुके थे है ना, हमको लगता है 20 बार तो पढ़ ही चुके होंगे है ना, क्योंकि लास्ट ईयर भी उन्हीं से पढ़े थे, तो उनका नोट्स भी था। और मतलब कि शुरू होने से पहले भी जो लास्ट ईयर का लेक्चर था वो रिवाइज कर लिए, नोट्स था ही और प्रिसाइज था, तो बायो का तो था ऐसा। लेकिन दिक्कत आने लगा फिजिक्स में। ऐसा नहीं था कि फिजिक्स में मार्क नहीं किए थे टफ क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन, सब मार्क था, लेकिन वही लगता है कि एक बार तो बना लेते हैं है ना। जब सामने मॉड्यूल होता था तो लगता था कि एक बार बना ही लेते हैं है ना, क्या पता टाइम कम हो कैसा क्वेश्चन आए, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता है। और लास्ट में फिर वही हुआ कि फिजिक्स लेकर बैठते थे तो 2-3-4 घंटा से ज़्यादा ही लग जाता था है ना क्वेश्चन बनाने में। तो मतलब बायो या केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक जैसा ये होता नहीं था कि जल्दी हो गया, तो प्रेशर बढ़ता ही गया। ये मालूम था कि 500 प्लस तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, 500 प्लस 550 तक तो हो जाएगा है ना, लेकिन 600 आएगा कि नहीं आएगा इसमें डाउट था। और ये जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते गया ये डाउट मतलब बढ़ता ही चला गया। लास्ट का मतलब 1.5 मंथ बच रहा था या 1 मंथ, तो हाल ऐसा था कि फिजिक्स में मतलब कि वही बहुत डर भी लग रहा था है ना। और मेरा 3rd ड्रॉप था तो कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा। मेहनत तो किए ही साल भर, रिवीजन होगा कि नहीं होगा। और लास्ट में मार्क्स भी थोड़ा मेजर में धीरे धीरे कमने लगा था है ना, 450 से ऊपर 500 के बीच में, कभी कभी 400, मतलब यूजुअली 450 से ऊपर मार्क्स आता था और 500 के बीच में 510 520 ऐसा कुछ आता था मेजर में। तो कॉन्फिडेंस लो होने लगा। और 1-1.5 मंथ में हमको याद है कि टाइम हमको लगने लगा कि अब कम पड़ रहा है। तो एक दिन में ऐसा था कि 6-6 कप कॉफ़ी पी जाते थे है ना, ऐसा मतलब कि जो कि मालूम है कि मतलब ऐसा अफोर्डेबल नहीं है। हम क्या सोचते थे कि 2 दिन पे सोएंगे तो शायद हो जाएगा है ना, जबकि 1-1.5 दिन तक तो मैनेज हो भी जाता था, नहीं सोते थे है ना। लेकिन अब नींद है ना, कितना देर ही मतलब नहीं सो सकते हैं। सोचते थे 10 मिनट रेस्ट कर ले और नींद मतलब सो ही जाते थे, नींद तो आ जाता था, सो जाते थे। तो जब याद है हमको कि 13 दिन जब बचा था एग्जैक्ट एग्ज़ाम में, पढ़ाई धीरे धीरे लास्ट मंथ में ना मतलब मन उठने लगा था। इतना मालूम था कि 500 प्लस आएगा, लेकिन मन उठने लगा था। 13 दिन एग्जैक्ट हमको याद है कि जब 13 दिन बचा ना, तब हम किताब कॉपी मतलब छोड़ दिए थे। मतलब अंदर से विश्वास हो गया था कि 600 इस बार भी नहीं आ पाएगा। डर कहाँ था, तो वही फिजिक्स और ऑर्गेनिक में। तो 2 ये है कि मतलब मार्जिन अगर रह पाता है मेरे, मतलब हम एवरेज हैं या बिलो एवरेज पता नहीं, मतलब हमको मार्जिन चाहिए है ना। कॉन्फिडेंस लास्ट में लूज होने लगता है, दूसरा रीज़न ये था। अगर बात करें तीसरे की, तो ये है प्रेशर हैंडल को लेकर। प्रेशर हैंडल को लेकर इन द मतलब सिनारियो एग्ज़ाम वाला है ना, कि हुआ क्या इस बार कि हम मतलब 13 दिन पहले से ही छोड़ दिए थे किताब कॉपी की। नहीं ही आएगा तो कोई पूछने वाला तो है नहीं कि कितना मार्क्स आया या अप्रिसिएट है ना, सब यही जानेगा कि सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो फिर बात एक ही है, तो हार कर छोड़ दिए 13 दिन पहले।
अब हमको जब आप 13 दिन पहले एग्ज़ाम छोड़ देते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपका तो नहीं ही होगा, लेकिन फिर मतलब बायो का पेपर सेल्फ डाउट तो हो ही गया था, लेकिन बायो का जब पेपर करना शुरू किए तो जब सर उठाए पहला बार तो देखे कि 1 घंटा अप्रॉक्स हो गया है ना। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि शायद मेरे से ही जो ये है, मतलब कि मेरे से ही ज़्यादा टाइम लग रहा, बाकी सबका तो इतना नहीं लगना चाहिए। बायो का पेपर तो आसान होता है और पेपर यूजुअल मतलब था भी इजी, सारा एनसीईआरटी से था, एक भी क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से एनसीईआरटी से बाहर नहीं था। तो हमको तो लग रहा था कि सारा है तो एनसीईआरटी से, शायद हम नहीं पढ़े इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। तो और बगल वाला को देखे वो मतलब अभी 12th के साथ ही दे रहा था, तो वो मतलब कि वो बिल्कुल फ्री था है ना। तो हमको लगा कि हो सकता है कि इसका हो गया हो, मतलब या ऐसा, वो मतलब बिल्कुल चिल था। तो फिर मतलब कि बायो में इस बार शायद 1.25 घंटा हमको याद है, 1 घंटा 15 मिनट, जबकि बबल वगैरह फिल करके हमको लगता है कि 1 घंटा 20-25 मिनट लग गया होगा है ना। अब हमको मतलब अंदर से यही लग रहा था कि शायद मेरा ही ज़्यादा लगा, और मेरे दोनों साइड जो हैं वो 12th वाले बैठे थे। तो इसमें मतलब कि एक हमको याद है इंसिडेंट कि केमिस्ट्री में शुरू किया ना, तो वो IUPAC नोमेनक्लेचर वाला वो दिख गया पहले ही, पेज पलटते तो हम सोचे इसको निपटाते हैं, लेकिन मतलब जो बेस है, जो ABCD है ऑर्गेनिक का है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनाइडाइड, एसिड, एलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अल्कोहल, अमाइड, मतलब ये जो बेस है जिसको ABCD कहते हैं है ना ऑर्गेनिक का, हमको ये भी याद नहीं आ रहा था। मतलब हमको 1-2 मिनट लगा याद करने में, हाथ वगैरह है ना कांपने लगा। इस डर से नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो मालूम ही था हमको। तो ऐसा लगने लगा कि मतलब पता नहीं कितना ही मार्क्स आ जाएगा, मतलब कितना कम हो जाएगा मार्क्स। तो ये हो गया कि प्रेशर हैंडल नहीं हो पाया। बाद में जब एग्ज़ाम दे लिया ना, तब आसपास वाले को पूछे, मतलब जब OMR देने वाला जब दे रहा था ना, तब देखे कि वो तो मतलब पूरा भरा ही नहीं। फिर हम पूछे कि मतलब कैसा रहा पेपर, तो बोला कि मतलब 12th के साथ दिए तो मेरा तो मतलब पढ़ा हुआ ही नहीं था। तो ऐसा सीन था। तो यही मेरी 3 गलती है जो कि हमको लगता है कि हुआ होगा, और बाकी तो है ही है ना। देखते हैं ना क्या करना है आगे। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू है ना। 15 तारीख से, आज तो 14 हो गया, कल 15 है, तो 15 से बायो बहुत अच्छा लगता है हमको। मतलब बायो हम दिन भर पढ़ सकते हैं, और बायो बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि बायो लब है हमारा। तो कल से बायो का ना कुछ लेक्चर मतलब शुरू हो जाएगा। कुछ का मतलब है पूरा एक बार शुरू करेंगे तो ख़त्म भी करेंगे है ना। तो एम किए हैं कि बायो का ना मतलब कल से लेकर दिवाली तक, जो कि हार्डली 40 से 45 दिन होगा, इसके बीच में ना लेक्चर आएगा इस चैनल पे। और वो कौन कौन सा होगा, तो पूरा 12th 11 से 2 पोर्शन, एक सेल और सेल साइकिल, सेल डिवीज़न वाला, ये 2 चैप्टर, और 11th का कोई एक फिजियो वाला, ह्यूमन फिजियो या प्लांट फिजियो, इतना चैप्टर। मतलब पूरा 12th सेल डिवीज़न वाला 2 चैप्टर ये, और एक फिजियो, इतना जो है 45 दिन में करना है ना। इसका सारा का फुल फ्लेज्ड लेक्चर आएगा इस चैनल पे। कोशिश क्या है कि एक भी लाइन, कंसेप्ट तो दूर की बात है ना, कंसेप्ट तो ऑफ कोर्स होगा, एक भी लाइन जो है वो मिस ना हो, एक भी लाइन जो है एनसीईआरटी का वो लेक्चर से मिस ना हो है ना। तो ये 45 दिन है, इसमें 20 चैप्टर एम है कि कवर करना है ना। अगर आप नए हो तो आप एक बार सब्सक्राइब कर ले। अब ये है ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि खुद का तो नहीं हुआ है ना, दूसरों का क्या ही करेगा। तो ठीक है, हम मानते कि खुद का नहीं हुआ, लेकिन बायो में है ना अच्छा मार्क्स है, और उससे भी बढ़कर क्या है, अच्छा इन द सेंस कि 300 प्लस है, कहानी तो बताए ही आपको। और बायो उससे भी बढ़कर क्या है कि बायो जो है वो क्या है कि प्यार है। बायो दिन भर बोले 24 घंटा तो 24 घंटा पढ़ सकते हैं, और दिल से पढ़ सकते हैं। तो ये है ना। तो आएगा लेक्चर, अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। शायद अभी 14 सब्सक्राइबर होंगे, एम करते ज़्यादा तो नहीं है ना, 45 तो कम से कम हो जाए तो ऑलमोस्ट है ना एक वो बन जाएगा कि 45 दिन 45 सब्सक्राइबर, ऐसा कुछ अगर करते हैं तो है ना। थैंक यू। अच्छा, वो है कि प्रोसीजर क्या है, खुद तो इतने ज्ञानी है नहीं है ना,
तो क्या है प्रोसीजर वो बनाने का, कि मतलब कैसे बनता है लेक्चर। तो लेक्चर मतलब एक छोटा सा वीडियो हम डाल देंगे कि कैसे बनाते हैं, लेकिन इन शॉर्ट अगर हम बताएं तो लेक्चर जो बनता है ना, मतलब जो बना रहे हैं हम, वो ऐसे बनता है कि पहले तो हम जैसे अनअकैडमी से पढ़े थे, है ना, अनअकैडमी से पढ़े थे, उससे पहले हम LN में पढ़े, तो हमारे पास नोट्स है, अनअकैडमी के जो सर थे उनका नोट्स है, और वो तो नोट्स मतलब याद है बिल्कुल, मतलब पेज पलटने का ज़रूरत नहीं, हमको याद हो गया इतना कि कौन से पेज पे ना कौन सा चैप्टर का मतलब क्या लिखा हुआ, इतना हमको याद हो गया, इतना बार पढ़ लिए। तो ये एक नोट्स ये है, एक LN का नोट्स है। लेकिन LN में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ाया हुआ है जिसका ज़रूरत एक्चुअली में नहीं है, है ना, हमको ये बाद में मतलब समझ में आया। तो एक तो वो है, तो मतलब 2 तो टीचर ये हो गए, 2 नोट्स जो कि हमको याद हैं, है ना। तीसरा क्या है कि कुछ और भी हैं, अनअकैडमी के ही टीचर्स हैं, है ना, उनका भी लेक्चर देखते हैं हम कोई भी चैप्टर बनाने से पहले। और फिर क्या करते हैं कि एक PW के सर हैं ना, वो है ना, मतलब इंट्रो तो क्या ही उनका दे, तरुण सर हैं, तो उनका बायोलॉजी। तो ये 3 मतलब कि 2 तो मतलब कि याद है कंठस्थ एकदम, LN वाला, ये वाला, अनअकैडमी वाला। लेकिन LN वाला अब नहीं पढ़ते, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, उतना का ज़रूरत नहीं है सिलेक्शन के लिए। अभी डॉक्टर नहीं बनना, पहले सिलेक्शन लेना है। तो अनअकैडमी और अनअकैडमी की मैम है, सर हैं, जो भी हैं, 2-3 एक्स्ट्रा उनका लेक्चर देखना, फिर तरुण सर का लेक्चर देखना, फिर अपना कुछ ट्रिक्स है वो मिलाना, और सबका मिलाकर एक रफ, मतलब जिनमें जो इम्पोर्टेंट लगा ना या जो स्पेशल लगा वो बात लिख कर, है ना, एक रफ बनाना। फिर जो पहले का नोट्स है ना, सब सर का जो जो बात लगा वो कॉपी में लिख लिया, और सबको फिर एक साथ रख कर NCERT का रखना, उस चैप्टर को, NCERT का उस बुक को सामने रखना, जिस चैप्टर का बनाना है उसको रख के बेस NCERT को मान के, ताकि एक भी लाइन छूटे ना, एक भी लाइन ना छूटे, इसको ध्यान में रख के, है ना। फिर नोट्स बनता है रफ पर, और उसके बाद जब वीडियो बनता है उससे पहले सेंचुरी पेपर पर जो एक्चुअल जो बनता है वीडियो बनाने के लिए जो नोट्स, वो तब बनता है। मतलब कि 3-4 ये जो प्रोसेस है, 5 प्रोसेस उससे फिल्टर होकर बनता है, बनेगा, मतलब बन रहा है, इन द प्रोसेस है ना, बहुत का बन गया है। तो ये है कि 3-4 फिल्टर होकर आता है जब कंटेंट, तो है ना, हम तो अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं ना। आप एक बार देखिए, है ना, अगर अच्छा लगे, कल से 15 से आ जाएगा, है ना, तो सब्सक्राइब अगर कर सके तो करिए। थैंक यू।